हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, YouTube पर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जो हमारे राजेश भैया हैं, मैं तो उन्हें जहां तक जितनी बड़ी उपाधि दूं वो छोटी है। महान प्रकांड विद्वान श्री श्री 108 है, जितना भी कहूं छोटा है। लेकिन हम तो एक बात कहेंगे राजेश भैया, जो बातें तुमने कही उनके लिए केवल मेरा एक ही कहना है। न त्यारी शान कम होती न रुतबा घटा होता, न त्यारी शान कम होती न रुतबा घटा होता। जो तुमने घमंड से कहा वही प्यार से कहा होता है। लेकिन आपने जो घमंड भरी हुई बातें की हैं, तुम्हें राजेश शास्त्री कहते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो मनीष हूं भैया। और सुनो, अरे थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहां दे ओ गुरुजी, दिल की कहां दे, दिल की कहां दे ओ गुरुजी, दिल की कहां दे। अरे थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहां दे ओ गुरुजी, दिल की कहां दे, दिल की कहां दे ओ गुरुजी, दिल की कहां दे। भैया ने एक बात कही, आपने मनीषी रमदा भक्ति बताई लेकिन बता नहीं पाए, उल्टी सीधी कर गए। बड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं भैया, कुछ कहने का स्टाइल ही अलग है। कुछ तो बात उनके मुंह से निकलती है, कुछ बात तो उनका शरीर ही कह देता है। बेटा मनोज कैसी एक्टिंग करते हैं भैया, थोड़ी बताना। एक्टिंग की तो कोई बात ही नहीं है। आए स्वापा कहाँ मिलता है पता है गुरुजी? भेंट में। हमें तो आज तक कहीं नहीं मिला। और एक चलो चलो खैर कोई बात नहीं, भैया हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई के ऊपर लांछन उठाना बेटा अच्छी बात नहीं है। जब हम गुरु हैं तुम्हारे, तो वो भी तुम्हारे गुरु समान है। खैर कोई बात नहीं बेटा। लेकिन हम तो एक बात कहेंगे, राजेश भैया ने ये कहा कि मनीष तुमने भक्ति बताई उल्टी सीधी कर गए। लेकिन मनीष तो उल्टी सीधी कर गए, लेकिन आप तो भक्ति जानते भी नहीं हो। आपने क्या कहा? संख्या। संख्या संख्या क्या होता है भैया, जानते हो? संख्या नहीं है, सांख्य भाव है। सांख्य भाव मनीष को मत लिखवाओ, खुद लिखो, खुद सीखो। कभी कभी छोटों से भी सीखना पड़ता है। सांख्य भाव का मतलब होता है सभी के लिए समान भावना रखना, सभी को एक नजर से देखना। उसे नवमी भक्ति कहते हैं। और 8वीं भक्ति गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर जिस समय सबरी के बेर खाए थे, तब सबरी को 9 भक्तियों का ज्ञान कराया था भैया राजेश। उसमें एक 8वीं भक्ति कही थी, और मैं स्पेशल 8वीं भक्ति आज राम ने तो सुनाई थी सबरी को, लेकिन मैं सुना रहा हूं तुम्हें। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें परदोषा। जो भगवान ने दे दिया उसी में संतोष कर लो। दूसरों के गुण और अवगुणों को सपने में भी मत देखो। 8वीं भक्ति है। नाम सीखने से, नाम पूछने से, पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा अपने ऊपर धारण करो तब मालूम पड़ेगा। तुम्हें राजेश शास्त्री कहते हैं, सुनो। तस थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहां दे ओ गुरुजी, दिल की कहां दे, दिल की कहां दे ओ गुरुजी, दिल की कहां दे। लला मनोज भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही, और भैया को पूर्ण दिल से सपोर्ट करता हूं। भैया ने कहा जो पेटीकोट ब्लाउज पहना करके लड़कों को नचाते हैं, उन्हें मैं इस तरीका से नाचने नहीं दूंगा। मनीष शास्त्री के मंडल में देख लें, आपने परिचय दे दिया है, तो आप नहीं जानते होंगे शायद, उन्हें जानते तो सब लोग हैं। महाभारत सम्राट सर्व सम्माननीय बाबा गुरु पप्पू शास्त्री जी को आपने देखा ना हो शायद,
आप देख ले यूट्यूब पे हैं? उन्होंने एक बात कही थी, बेटा तुम अपना परिचय अपने मुंह से कभी मत देना, तुम्हें अपना परिचय अपने मुंह से देने की जरूरत नहीं है, जनता तुम्हारा परिचय अपने आप खोज लेगी कि आप हो तो हो कौन है? आप अपने मुंह से कहते फिरते हो लला किन के शिष्य हैं? ऋषि देव शास्त्री जी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे शास्त्री हैं। खैर मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में देखा तो नहीं है। एक कैसेट थी स्वर्गीय सर्व सम्मानी श्रीमान स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी की, उनकी एक कथा थी सरवनीर की, उनमें कुछ उनके बोल थे। शिष्य नहीं बनाया था गुरुजी, ऐसा था जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही रख लिया था बुरिया, तंबाकू की पुरिया। बेटा गलत बात, गलत ना है। नहीं, वो भैया के गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं। इतने अच्छे भैया के गुरु हैं तो ऐसे शिष्य लेकिन को सुनो भैया, करना चाहिए। आपने ये कहा कि पेटीकोट ब्लाउज पहना करके लड़कों को नाचने नहीं दूंगा। मनीष शास्त्री की कथा में कहीं नाच लड़के नहीं करते हैं, और नाचना गलत बात भी नहीं है, लेकिन मंच पे नाचना गलत बात है। गाते तो 100 ग्राम हो और नाचते हो 500 ग्राम। हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी भी एक्टिंग करते थे, लेकिन गाते थे वो 500 ग्राम और एक्टिंग करते थे 100 ग्राम। बहुत अच्छी लगती थी उनके द्वारा, लेकिन करते भी बहुत कम थे वो। लेकिन तुम गाते हो 50 ग्राम और एक्टिंग होती है, मुझे तो आता भी नहीं है। इसलिए एक बात कहूं तुमसे मैं, अरे बात नाच की कही जो तुमने, बात सत्य है भैया, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपने कही दिया है तुम उन्हें नाचने नहीं दोगे, तो मुझे भी मनीष कहते हैं मैं नाचने तुम्हें भी नहीं दूंगा। अरे बात नाच की कही जो तुमने, बात सत्य है भैया, अरे राजस ज्ञान किसे देते हो, तुम भी सुवर नचैया ताते, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहां दे गुरुजी, दिल की कहां दे, दिल की कहां दे गुरुजी, दिल की कहां दे। अरे थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहां दे गुरुजी, दिल की कहां दे, दिल की कहां दे गुरुजी, दिल की कहां दे। तुम का पागल हो? काहे? हाँ? बार 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 दिल की कंद का काम दे तुम्हें? हम कुछ कहेंगे? भैया हैं, छोड़ो, भाइयों से गलती होती रहती है। हाँ? भैया ने एक बात और कही थी, सागर साथ नहीं बता पाए। बताना बहुत बड़ी बात है, मुझे भी नहीं कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो हमारे गुरुदेव हैं श्रीमान पुष्पेंद्र शास्त्री चित्तरपुर, वो हमारे गुरुजी हैं, मैं उनका दास हूं। उन्हीं के द्वारा जो भी सीखा है और वो मैं कह रहा हूं, और आप फोन करके ये पूछ भी ले, मैंने गुरुजी से ये बातें सब तभी सीखी थी जब हम हाथ रखना नहीं जानते थे हारमोनियम पे, तब जो आज अब आप सीख करके कह रहे हो तब सीख ली थी हमने, छोटे थे तब। एक बात नहीं जानते भैया, अरे सागर सत्य शरीर के अंदर मैं तुमको दिखलाऊं, बताना बहुत छोटी बात है। मनीष शास्त्री दिखाने की बात कर रहे हैं, दिखाऊंगा मैं तुम्हें। और सागर सत्य शरीर के अंदर मैं तुमको दिखलाऊं, और गोरखपुर की प्रेस भागवत में फिर माल बताऊं, तात थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहां दे गुरुजी, दिल की कहां दे, दिल की कहां दे गुरुजी, दिल की कहां दे। आप लोग सोच रहे होंगे जो कह देते हैं करते नहीं है, जो कहते हैं वही करते हैं भैया हम। एक बात बताऊं, 7 सागर होते हैं शरीर के अंदर, तुमने केवल नाम ले दिए हैं, और आप प्रमाण लेकर के आए हो ज्ञान गंगा में श्रीमद् भागवत कथा का जो भी बखान कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत कथा से कह रहा हूं। आपको एक बात और बता दूं, ये बात
द्वितीय खंड की है, पंचम स्कंद में पेज नंबर 581 पर आया है 7 सागर। और आपने शरीर के अंदर पूछे हैं तो शरीर के अंदर ही बताऊं। अजय भैया थोड़ा ध्यान दें। पहला सागर है खारा समुद्र, जिसे आपने देखा होगा जो शरीर से पसीना निकलता है, त्वचा से पसीना निकलता है, उसे खारा समुद्र कहते हैं। मानो ना तो आप प्रैक्टिकल कर लेना उस पसीने को, कभी उसे टेस्ट करके देखना, वो चखने में नमकीन होता है, उसे कहते हैं खारा समुद्र। मीठा सागर किसे कहते हैं? त्वचा की परतें होती हैं लला मनोज 7 गुरुदेव, और 3 परतों के बाद में पानी की बूंदें जैसी छलकती हैं। अगर उन बूंदों को चखा जाए तो उनका स्वाद मीठा होता है, सच सच। उसे कहते हैं मीठा समुद्र। लाल सागर, रुधिर सागर, रक्त खून, जिसे शराब का सागर भी कहा गया है। मद, उसे जब तक शरीर के अंदर रहता है तब तक आदमी कछु अलग ही घूमतो है। तीसरा सागर हो गया लाल सागर। चौथा सागर है घी का समुद्र। हड्डी के ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी काम करते समय खुरपी हमारे शरीर में, हमारे पैर में कहीं लग जाए लला रामू, तो सफेद सफेद भीतर हड्डी के ऊपर जो सफेद कांप जैसी होती है ना, कांप जैसी जमी हुई होती है, उसे कहते हैं घी का समुद्र। और एक बात और बताऊं, और दूध का समुद्र होता है 5वां। हड्डी पोली होती है, उसके अंदर एक सफेद लिक्विड बहता रहता है, तरल पदार्थ जैसा सफेद सफेद, उसे कहते हैं दूध का पदार्थ, दूध का सागर। और दही का समुद्र होता है, हड्डियां का जो जोड़ होता है उसे ग्रीस कहते हैं कभी कभी, उसमें कहते हैं दही का समुद्र, दही का सागर। और एक सागर 7वां होता है शुद्ध जल, जो संसार की उत्पत्ति कहता है, करता है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, उसे वीर कहते हैं। और सुनो, ताते थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव, दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। और एक बात और बताए, किसी ने बार बार, आप कमेंट नहीं पढ़ते हो अपनी, क्या भीतर क्या क्या बढ़ा पड़ा है उस कमेंटों में देख लीजिए। किसी ने बार बार ये पूछा था, शास्त्री जी कलाएं कितनी होती हैं, इसलिए मैंने कह दिया अपनी क्लिप में कि कलाएं 64 होती हैं। उसके ऊपर भी आप लांछन उठाने लगे, कहने लगे हमने तो कलाएं 16 देखी है, कन्हैया 16 कला बता रहे थे। क्योंकि 8 ही कच्चा तो पढ़े। हाँ सही बात है, आपको ये पता नहीं है कलाएं 16 नहीं होती हैं। सीख लो, हमसे लिख लो, आगे काम आएंगी भविष्य में। कलाएं 64 होती हैं। आपको प्रमाण की जरूरत है तो श्रीमद् भागवत कथा गोरखपुर प्रेस से खरीदो, या ज्ञान गंगा से काम नहीं चलेगा। और एक बात और बता दूं, प्रथम खंड में 10वें स्कंद के अंदर पेज नंबर 346 और 47 में 64 कलाएं आपको मिल जाएंगी। किताब उठाए के देखो, केवल ज्ञान गंगा से काम नहीं चलेगा 15 रुपया भाई से। एक बात और बताएं, अरे सुनो रात चितलाए जहर से सच होता है कड़वा। जहर से कड़वा हो तो सच है भैया, शायद आपको भी ना पचे। गाते तो 50 ग्राम और उलते 100 ग्राम। ऐसा कभी स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री ने नहीं किया, जिनकी नकल कर रहे हो, नकल करने की अकल की जरूरत होती है, उन्हीं की बात है जी। उन्होंने कभी इतना उछल कूद नहीं किया जितना आज कर रहे हो। एक बात और बताएं, बनारस में सब तानसेन नहीं है, बनारस में सब तानसेन नहीं है। कभी कभी चंदन में कौआ पैदा हो जाता है। बिल्कुल सच कह रहे हो, बिल्कुल सच। और सुनो, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, केवल किसी शास्त्री से मेरा हस्तक्षेप नहीं है।
अरे सुनो रात चितलाए जहर से सच होता है कड़ुआ, और प्यास मंच पे हाथ फेंक रहे शास्त्री नौ में भड़ुआ ताते थोड़ी रहन दे लड़ाई थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव, दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव। अरे अब तुम्हारा हम दे ओ बेटा अब तुम्हारा हम दे, अब तुम्हारा हम दे ओ मनोजू अब तुम्हारा हम दे। दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव, दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव। एक बात और बताएं, ऋषिदेव का शिष्य हूं, स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी का नाती हूं, नाती तो क्या ये बात कह करके धमकी दे रहे हो? नहीं, उस परिवार में से कभी किसी भाई ने ऐसे शब्द नहीं बोले कि जिस तुम्हारे शब्दों में तो एक घमंड की बू आती है भैया, थोड़ा सुधार करो, ऐसे नहीं नाती बनोगे हैं? गुरुदेव हाँ हाँ ये आड़ लेकर के बाण चला रहे हैं, अच्छा आड़ लेकर के बाण चला रहे हैं। नहीं नाती तो है बेटा वो, नहीं शिकंडी जैसा कर रहे हैं, बिल्कुल नाती ना है। क्यों? क्योंकि नाती इसलिए नहीं है कि हमारी अम्मा जी खत्म हुई थी, अभी बहुत नजदीक की बात है, पुरानी नहीं हुई है, जी अभी उनकी आग में आग जल रही है। ठीक, मैं सचिन भैया के साथ गया था, मुझे कोई जानता नहीं है और मेरे पास में गाड़ी भी नहीं है, बाइक है। मैनपुरी गया तब मैक्स में अम्मा जी प्रस्थान हो रही थी गांव के लिए, बात को बात का है। तो अम्मा जी के पास में मुझे इनको नजर नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं। अरे नाती पहुंचे भी नहीं नहीं, और नाती बन गए? और हम नाती हूँ तो हैं, हम तो नाती ही के। सही बात है, ब्रजेश जी बाबा जी हैं और हम नाती नहीं हो सकते। लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे भैया राजेश, एक बात कही अभी मैंने, चंदन में कौआ पैदा हो जाता है, उनका नाम बदनाम मत करो, उनकी याद लेकर के इस तरीका से उनके इतने ऊंचे नाम को इतना मिट्टी में क्यों मिला रहे हो भैया? हैं? क्षमा चाहूंगा। अरे यूपी के सम्राट आप उनके बनते हो नाती, नाती। अरे यूपी के सम्राट आप उनके बनते हो नाती, अरे उग्रसेन का पुत्र कंस भयो कन्हे के नहीं आती तात थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव, दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव। एक बात और बताऊं, बताओ। ये कहा था कि मनीष शास्त्री ने श्रृंगार तो बताई नहीं। सुबह मेरी जब पत्नी ने उनकी ये क्लिप खोल करके देखी तो उन्होंने ये छोटी छोटी बातें हैं शास्त्री जी, ऐसे प्रश्न करो कम से कम जिन्हें हमें बताने में भी अच्छा लगे। ये श्रृंगार तो हमारे यहाँ स्त्रियां ही बता देती हैं, हैं? गुरुदेव हाँ एक बात और कही थी, क्या? तुम्हें शायद ध्यान नहीं है। हाँ ग्रंथ पढ़ा करो, ग्रंथ हाँ है, ग्रंथ एक पुस्तक दिखाई। चलो भैया हैं, भैया नहीं है, आप देख लो झोला खोल करके हमारे पास में कितने ग्रंथ रखे हैं। ऐसा है लला, उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनके पुत्र कंस भाओ भाई हालत लगी रही हमें तो, हैं? जानते हुए भी कन्हैया की बात नहीं मानी, अभिमान जाता भी नहीं है। अभी अगली क्लिप में और पूछूंगा गुरुदेव, अभी तो लड़ाई यहाँ चल रही है, अब लड़ाई प्राणों पर पहुंचेगी। अरे छोड़ो, नहीं, 5 उप प्राण होते, 5 होते प्रधान। बेटा थोड़ी रहन दे लड़ाई थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे लड़ाई थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव, दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव। भैया ने एक बात कही कि लोग कितने होते हैं शरीर के अंदर, शरीर के अंदर तो पहली क्लिप में नहीं कहा था कि ये पूछा था केवल लोग कितने होते हैं, तो मनीष शास्त्री ने लोग बता दिए, आपने चलो शरीर के ऊपर कह दिया, लेकिन श्रृंगार बताए 16 श्रृंगार। जब शरीर की बात कर रहे हो तो शरीर के अंदर गिनाओ 16 श्रृंगार, पीछा छोड़ूंगा नहीं। चैलेंज करते हो, चैलेंज कराना नहीं बुला दिया तो
मेरा भी नाम मनीष नहीं है, मन धन ईश। संधि विच्छेद कर लेना मेरे नाम की। मन धन ईश, जो अपने मन को बस में कर लेता है, जो अपने मन पे अधिकार जमा लेता है, उसे कहते हैं मनीष। जो दिल में ठान लेता है वो करता है। बिना की राशि ही ऐसी है, एक राजेश और रामपाल। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, भैया आए। अरे रास है, अब भैया आए बेटा, भैया आए। भैया है हमारे गुरुजी, कोई बात ना है। हाँ लेकिन कह दो, चलो कहो। हमारी सुन लो गुरुदेव। बोलो बोलो। अरे ऐसा चीज बताओ जग में, वही पुरुष वही नारी। ओहो, छोड़ूंगा नहीं। चलो कहो। अरे ऐसा चीज बताओ जग में, वही पुरुष वही नारी। और कैसे वक्त चलाता उसका वही पिता मोहतारी। ताते दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। थोड़ी रहन दे लड़ाई, थोड़ी रहन दे मनोज, थोड़ी रहन दे लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। राजेश भैया से कई बात कहेंगे। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। जिन्हें आप झोला छाप कहते हो ना, कामर उठाई धनकदारी सी चंदे, उन्हीं में से स्टार बनते हैं। काउदना तुम कावर उठाए डोले हो गए, चलो कोई बात नहीं है। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, लेकिन आईना तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। गुरुदेव मैं भी कहूंगा। छोड़ो, नहीं रामदेव, नहीं, रामदेव, कहान देव, रामदेव, कहान देव। नहीं मानते तो कह ले। गाना बजाना प्रसन्न करना। ओहो, गाना बजाना प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है राजेश भैया। गुरुदेव, हाँ हाँ, गाना बजाना प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। देने का तरीका सीख लो, देने का तरीका सीख लो। नहीं आता है राजेश भैया तो ढोलक बाजा बंद करके झुंझुना बजाना सीख लो, यही काम होगा। भैया हैं, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे थोड़ी रहन दे लड़ाई, थोड़ी रहन दे मनोजा, थोड़ी रहन दे लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। दिल की कहान देव, दिल की कहान देव। दिल की कहान देव रामू, दिल की कहान देव। एक बात और कही थी, गोकुल। मनीष तुमने गलत बताया, मुझे तो ये मालूम पड़ता है भैया तुमने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है, व्याकरण नहीं पढ़ी है क्या? गोधन कुल, गोधन कुल। गोमीस कहते हैं ला इंद्रियों को, कल भी बताया था। गोधन कुल और समूह, जहां पर इंद्रियों का वास है, जहां इंद्रियां एकत्रित हैं, उन्हें कहते हैं गोकुल। गोविंद भगवान की जय बहुत कर ले तो, लेकिन गोविंद भगवान को अर्थ नहीं मालूम होगा तुम्हें। व्याकरण ऐसे ही सीखने के लिए नहीं मिल जाता है, कपड़े धोने पड़ते, पैर दबाने पड़ते, कोई बात नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। भैया हैं भैया। गोमीस होती है इंद्रियां और बिंद मीस होता है एकत्रित करना। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया उसे कहते हैं गोविंद। सीख लो भैया, कुछ नहीं हुआ, अभी सीखो, उम्र है। ताते थोड़ी रहन दे लड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे लड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। अरे थोड़ी रहन दे ओ बेटा, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ मनोजू, थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव। अभी कुछ और कहोगे? कहेंगे। चलो कह लो। अरे दग्धाक्षर स्थान बताओ गुरुदेव। दग्धाक्षर, हाँ, दग्धाक्षर स्थान बताओ, बने अंग में कहां पर? और बारूदी की चिन्ह गिनाओ, कितने होते कहां पर काते? दिल की कहान देव गुरुजी, दिल की कहान देव।
कोई बात नहीं है, बड़े भैया हैं। हम तो एक बात कहेंगे रामू बेटा, और सुनो योगेंद्र योगी जी, गुरूर के भी अजब के किस्से होते हैं। गुरूर के भी अजब किस्से होते हैं, जो आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के अंदर सोते हैं। ताता थोड़ी रहन दे ओ बड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे ओ बड़ाई, थोड़ी रहन दे। दिल की कहान दे गुरुजी, दिल की कहान दे, दिल की कहान दे गुरुजी, दिल की कहान दे। कुछ कहना है? और कहना है। चलो कहे ले, तो मानोगे? और सवाल है। अरे हाँ, ये पहले बात हो तो भैया ने अपनी तो खूब मतलब मटका के, हमें तो करना भी नहीं आता है भला। नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, क्या कोई करें ना, बात तो नहीं है। अभी गुरुजी- तो यहाँ लड़ाई चल रही है गुरुदेव। अभी अगली क्लिप में चलेगी प्राणों के ऊपर। शरीर के अंदर 10 प्राण होते हैं। कौन सा प्राण कौन सा कार्य करता है, कब छींक आती है, कब बेटा। खांसी आती है, कब बाल चमकता है, कब अंगुली हिलती है। लेकिन आदमी जब मर जाता है ना, मरने के बाद वो प्राण निकलता है, वो प्राण है धनंजय। और धनंजय प्राण जब निकलता है तो खोपड़ी से आवाज निकलती है। 9 और बताऊंगा, जब वो नहीं बताएंगे तब। चलो छोड़ो। नहीं। तुमने पहले क्वेश्चन किया था, 22 दिना नर पैदा है गए, 22 दिनावा के हो गया है, पर 22 दिनावा की शादी है गई, 22 दिना बहू आए गई घर, 22 दिनावा के छोरा छोरी है गए, 22 दिना वो गयो मर। और आगे नहीं कहूंगा। भैया ने उसका भी उत्तर नहीं दे पाया। इतने क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो भैया को? भैया कोई बात नहीं है, हम छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं। जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक छोड़ूंगा नहीं। राजे जी उसका भी उत्तर बताना, न ढोलक बाजे धर देना घर। एक और प्रश्न है। बोलो। अरे तुगल ध्वनि और वलुक ध्वनि में क्या होता है अंतर? तुगल ध्वनि हाँ। और उलूक ध्वनि मैं शुद्ध कर देता हूँ, समझ ना पाओ इसलिए। अरे तुगल ध्वनि और उलूक ध्वनि में क्या होता है अंतर? और वह जातक में उत्तर देना, चले न जादू मंत्रता से। दिल की कहान दे गुरुजी, दिल की कहान दे, दिल की कहान दे गुरुजी, दिल की कहान दे। थोड़ी रहन दे मनोजा, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे मनोजा, थोड़ी रहन दे। दिल की कहान दे गुरुजी, दिल की कहान दे, दिल की कहान दे गुरुजी, दिल की कहान दे। और एक बात और बता दूं, इन प्रश्नों के उत्तर यदि आप जल्दी दे दो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपके लिए 6 महीने का टाइम है। 6 महीना आप 16 श्रृंगार शरीर में दिखाओ। मैंने दिखाया 7 सागर कैसे होते हैं। आप यदि शरीर के अंदर दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। आप जिस तरीका से कहते हो ना, मुझे राजेश कहते हैं, कहना भूल जाओगे। अजय भैया, पुष्पेंद्र एक शास्त्री प्रश्न का और है। एक होता है ओम और एक होता है ओम। और ओम के ऊपर जो चंद्र बिंदी होती है वो किसका संकेत करती है? केवल संकेत बताएंगे कि जो ओम के ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है वो किसका संकेत करती है, किसका प्रतीक करती है? बताएं भैया, नहीं तो मैं बताऊंगा अगले दिन। और एक बात और कह दूं साथ ही साथ, ये तो बात छोड़ दो, अपने गांव की दूरी नापो, मेरे गांव की दूरी नाप लो। बीचों बीच सीमा में कहीं कार्यक्रम रख लो, उसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शास्त्री जी अपने आप मत कहो हीरो हैं हम। हीरो को जीरो करना तो हम जानते हैं। मुझे भी पुष्पेंद्र शास्त्री का शिष्य कहते हैं, मुझे भी मनीष शास्त्री का शिष्य कहते हैं। ये भाषा बहुत गलत है, मुझे भी कहने में बहुत गंदी लग रही है, लेकिन भैया की थोड़ी नकल कर रहा हूँ। अरे रात ऐसे भटक रहे, ऐसे 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 यूं बाजो तो बिल्कुल गर्दन पे धल लो अंगेवा। खैर कोई बात नहीं है भैया, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे सम्मानी हैं, क्योंकि हम जिसका सम्मान करते हैं उसका अनादर करना गुरुजी ने सिखाया ही नहीं है, क्या करें। खैर कहेंगे जरूर, क्योंकि तूने कही दिया था सूरवीर मर सकता है लेकिन पीछे नहीं हटेगा। मैं सूरवीर हूँ। मुझे अजय भैया अगर न रोके तो मैं पता न खा गाऊंगा।
तासे थोड़ी रहन दे लड़ाई थोड़ी रहन दे मनोजा थोड़ी रहन दे लड़ाई थोड़ी रहन दे दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव अरे थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई थोड़ी रहन दे थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई थोड़ी रहन दे दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव। एक बात और कह दूं, अगर आप ऋषि देव शास्त्री जी के शिष्य हैं तो जब तक तुम्हारे पास इन प्रश्नों के उत्तर ना हो तब तक YouTube के अंदर दिख मत जाना भैया। गलत बात है, मैं भी नहीं दिखाऊं जब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे दिए तब तक। आप भी कंपटीशन के हिसाब से ही लड़ो, जब तक उत्तर ना मिले तब तक आना मत। आना तो इनके ज्यादा नहीं, एक दो ही ले आओ, बहुत तो तुम्हारे ला कितनी खुराक बहुत। तो एक बात और बता दूं, मानता हूं वो तो आपके गुरु बाबा, आपके बाबा नहीं है, वो तो सबके ही बाबा हैं, हमारे भी बाबा हैं। उनके ऊपर उनका नाम लेकर के इस तरीका से उनके नाम को बदनाम ना करो भैया। हैं, हम तो एक ही बात कहेंगे और एक बात और कहें, अरे थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई थोड़ी रहन दे ओ भैया थोड़ी रहन दे ओ लड़ाई थोड़ी रहन दे। दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव दिल की कहान देव गुरुजी दिल की कहान देव। दिल की कहान ने कहा तुम्हें दिल की कहान ने, अरे दिल की कहान ने लला कहा दिल की कहान ने। मनोज बोलो गुरुदेव। भैया के ऊपर ज्यादा लांछन उठाओगे ना तो हमसे बुरा कोई नहीं है, हमारे भैया हैं। एक बात मुझे बड़ा हंसी आती है, एक बात जब कहते हैं कि वो भी हमारा भाई है तो बड़ा मुझे हंसी आती है। चेहरे पर हंसी छा जाती है आंखों में सुरूर आ जाता है। भैया राजेश जी, चेहरे पर हंसी छा जाती है आंखों में सुरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो। भगवान की कसम मुझे खुद पर गुरूर आ जाता है। मुझे तो हंसना आता है। अनुज भाई के लिए ऐसे नहीं बोला जाता है। भगवान राम भरत के लिए कितना चाहते थे, छोटा भाई भरत ही होता है, हैं? लेकिन भैया ऐसे भैया है तुम्हारे। अब भैया नवदा भक्ति को नाम तो जानते हैं, नामों न जानते। अगर उनने समार के पढ़ ली होती तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भैया इस क्लिप को नहीं गाते। वो गाते, मैं नहीं कह रहा हूं प्रश्नवाचक जो भी गीत हैं न गाएं, सभी गाएं, लेकिन इतनी अभिमान भरी हुई बात कभी कहना मत। गुरुदेव, हाँ तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं। उन्हें पानी पीने का तरीका नहीं है। क्यों? देखा है गद्दी पर पानी कैसे पीते हैं? क्या हो गया? गिलास आया सीधा और फिर गिलास रखते नहीं है, वो सीधा टेंट में होके ऊपर निकलता है। भैया को जरूरत ही नहीं सीधा पड़ती। फेंकते हैं सीधा। बता, पानी पीने का तरीका नहीं। तासे थोड़ी रहन दे लड़ाई थोड़ी रहन दे मनोजा थोड़ी